सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि यह दुनिया जो है सो कोरोना की कहर से कितनी तरह से तबाह हो चुकी है, और इसी बीच में एक कुदरत का एक और कहर आ गया और एक और बीमारी उत्पन्न ले ली, और वो कौन है? तो ब्लैक फंगस है। अब बात रही कि ये ब्लैक फंगस किस किस व्यक्ति को फैल रही है, कौन कौन से व्यक्ति में क्या क्या चीज की कमी पाई जा रही है जिसकी वजह से उसमें यह बीमारी अटैक कर रही है। जो ब्लैक फंगस है वह अटैक कर रही है और उसे आकर के गले मिला ले रहा है और बोल रहा है कि आओ मुझसे गले लगो और चलो ऊपर भगवान से मिलाते हैं तुमको। तो कौन कौन से ऐसी कमी उसमें पाया जा रहा है जो कि उस पर अटैक कर रही है, और यदि किसी को यह बीमारी हो गई तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम पता कर सकते हैं कि इसको ब्लैक फंगस हो गई। कहा जा रहा है कि यह बीमारी जो है ना बहुत घातक है, कोरोना से भी घातक है, क्योंकि कोरोना यदि किसी को होती है कोविड बीमारी तो उसमें 3% लोग ही मरते, यानी 100 व्यक्ति को यदि कोरोना हो रही है तो उसमें 3 व्यक्ति की जान जा रही है। लेकिन यदि ये बीमारी किसी को हो जाती है ब्लैक फंगस तो इसमें 50% लोगों की मृत्यु कहा जाता है कि हो जाती है, यानी 100 लोगों की यदि यह बीमारी हो रही है तो उसमें 50 लोग जो है सो मौत के गले लग जा रहे हैं। अब बात रही कि बीमारी फैली कैसे, कैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, क्या क्या इसका मार्ग है फैलने का, तो उसको हम लोग समझने से पहले हम लोग थोड़ा फंगस के बारे में समझ लेते हैं कि फंगस क्या है। तो ब्लैक फंगस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोमाइकोसिस। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकोमाइकोसिस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंगस क्या है, इसी फंगस पर यह बीमारी फैली है। तो फंगस क्या है? तो जब हमारी यह पृथ्वी जो है सो ओरिजिनेट हुआ था, जब हमारी इस पृथ्वी उत्पन्न हुई थी ना, तो उसी दिन से यह फंगस जो है अपना कदम इस पृथ्वी पर रख चुका था। अब ये फंगस जो है ना, ये फंगस कहाँ पाई जाती है? तो सड़े गले पदार्थों पर। कोई भी चीज़ यदि सड़ा गला है तो वहाँ पर ये फंगस देखने को मिलता है, क्योंकि यह जो फंगस है सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन लेता है, और इसी फंगस की वजह से हमारे शरीर में खुजली होती है, हमारे शरीर में दाद होती है, हमारे शरीर में काच हो जाती है। जैसे 2 जांघों के बीच में काच होता है ना, तो काच भी इसी फंगस की वजह से होती है, और हमारे शरीर में एक्जिमा जो होती है वह इसी फंगस की वजह से होती है। तो ऐसा कौन सा फंगस है, इन्हीं फंगसों में ऐसा कौन सा फंगस उत्पन्न हो गई जो कि ब्लैक फंगस का रूप ले लिया, और ये जो है सो 50% लोगों की मौत ले रही है, 50% लोगों को गले लगा करके ऊपर भगवान का रास्ता दिखा रहे हैं, यानी मौत को उसको बुलावा दे रहा है। तो बात रही, कहा जा रहा है ना कोरोना पेशेंट, तो ये जो बीमारी फैल रही है सबसे ज़्यादा फैल रही है कोरोना पेशेंट में, यानी जिसको कोविड की बीमारी हो गई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यह बीमारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यदि किसी को एड्स की बीमारी है, HIV की बीमारी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, और एक और प्रमुख बीमारी शुगर की बीमारी, जिसको हाइपर शुगर है। शुगर भी 3 तरह के होते हैं, हाइपो शुगर, नॉर्मल शुगर और हाइपर शुगर। तो हाइपर शुगर में क्या होता है कि उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हाइपो में क्या होता है? सबसे कम होता है। नॉर्मल में क्या होता है? बीच बीच में होता है। और हाइपर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो हाइपर शुगर यदि किसी को है तो उस पेशेंट को यह ज़्यादा इफेक्ट करता है, और उसको यह कोशिश करता है कि उसकी अपने कब्जे में करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है यह ब्लैक फंगस। तो इन सारे पेशेंट को जो है यह बीमारी फैलती है। अब बात रही कि इसी को अपना बसेरा क्यों यहाँ चुना, कोई तो रीज़न होगा। तो कोविड-19 यानी किसी को कोरोना हो जाती है तो उसको इसलिए यह ब्लैक फंगस उस पर अटैक करता है कि जब किसी को कोरोना हो गई तो कोरोना को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन जो है प्रमुख रूप से दिया जाता है, ताकि कोरोना की जो नंबर है उसको घटाया जा सके। अब वो मेडिसिन कौन है? तो वो है डेक्सोमेथाजोन, जो आप इमेज में देख रहे होंगे। डेक्सोमेथाजोन यही मेडिसिन जो है सो उस कोरोना के पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, जो आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, स्टेरॉइड्स मेडिसिन दिया जाता है। स्टेरॉइड्स मेडिसिन, ये
मेडिसिन उस कोरोना के पेशेंट को दिया जाता है। अब बात रही कि ये डेक्सामेथासोन और ये स्टेरॉइड्स क्या करता है जो हमारे शरीर में यह अटैक कर जाता है, ये ब्लैक फंगस। तो ये क्या करता है, जब किसी को कोरोना पेशेंट हो जाती है तो ये डेक्सामेथासोन और स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी को वीक कर देता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए जरूरी, यदि किसी कोविड-19 पेशेंट है जिसको कोरोना हो गई है तो उसके लिए यह जरूरी है मेडिसिन। तो उसको खाना तो खिलाना तो पड़ेगा, डॉक्टर उसको खिलाता है। तो जब वह उसको खिलाता है तो उसमें इम्यून स्ट्रांग जो था वह इम्यून धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और जब इम्यून कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर में जो हमारा दोस्त है, वह हमारा दोस्त कौन है, तो एंटीबॉडी, वह एंटीबॉडी की संख्या भी कम हो जाती है। और ये एंटीबॉडी हमारा दोस्त हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो यह बीमारियों से लड़ने का काम करती है। जैसे कि ये है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का ये कोई शेप नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये एंटीबॉडी है। और इधर से क्या है, डिजीज है। डिजीज का कोई वायरस है या बीमारी है, ये बीमारी है और ये एंटीबॉडी है। इंग्लिश टर्म थोड़ा ज़्यादा यूज होगा क्योंकि इंग्लिश टर्म ही है। एंटीबॉडी है ये बीमारी, हमारे शरीर में जो पाया जाता है ये एंटीबॉडी पाया जाता है। और इस एंटीबॉडी जो जिसका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है ना, इम्यून, उसमें एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी उसका दोस्त ज़्यादा पाया जाता है। और जिसमें नहीं होती उसमें एंटीबॉडी कम पाई जाती है। तो ये डेक्सामेथासोन मेडिसिन और ये स्टेरॉइड मेडिसिन करता है, इसी एंटीबॉडी की संख्या को ही कम कर देती है। ये जो एंटीबॉडी है इसकी संख्या को कम कर देती है। तो जब ये बीमारी अटैक करता है ना, ये बीमारी इस पर अटैक करता है तो देखता है कि इसकी सेना में कम लोग हैं। क्या है, इसकी सेना में कम लोग हैं। जैसे कि आप लोग रामायण देखे होंगे तो रामायण में राम और रावण की सेना देखे होंगे। तो ऐसा हुआ था कि जब राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे ना, तब रावण की सेना जो है अटैक किया था कि अब तो राम की सेना कमजोर हो गई है, अब उस पर अटैक किया जाए। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, जब इस पेशेंट में कोरोना एंटीबॉडी की कमी पड़ जाती है ना, तो ये क्या करता है, ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस ये देख रहता है कि इसकी सेना की संख्या कम हो गई, अब इसमें अटैक करना आसान बन जाएगी, अब इसको हराना आसान बन जाएगा। तो ये जो है बीमारी यानी ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस क्या करता है, इस पर अटैक करता है। ये ब्लैक फंगस इस पर अटैक करता है, किस पर, तो कोविड-19 के पेशेंट पर, HIV के पेशेंट पर, एड्स के पेशेंट पर, शुगर के पेशेंट पर, जो इतना पेशेंट है ना उस पर अटैक करता है। उस पर देखता है कि एंटीबॉडी बहुत कम है, ये ब्लैक फंगस देख रहता है। अब ये ब्लैक फंगस पाया कहाँ जाता है, तो ये ब्लैक फंगस हर जगह पाया जाता है, जहाँ भी नमी जगह है ना, जहाँ पानी का मात्रा दिखाई देता है, यानी नमी थोड़ा नमी, तो वहाँ पर हमारे शरीर में भी ये ब्लैक फंगस पाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है, हमारा इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा पसीना जो निकल रही ना, ये पसीना ही उसको मार देती है। लेकिन जब एंटीबॉडी हमारा दोस्तवे कम हो जाएगा, हमारा सैनिक ही कम हो जाएगा, तो इसको अटैक करना इसको आसान बन जाती है। और ये क्या करता है, इसको अटैक करता है और उसको यह जो है ब्लैक फंगस हो जाती है। आप समझ गए कि ब्लैक फंगस कौन से व्यक्ति को अटैक करती है और ब्लैक फंगस कब अटैक करती है। तो ब्लैक फंगस जब एंटीबॉडी कम हो जाती है हमारे शरीर में और इम्यून वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, तब ये जो ब्लैक फंगस है हमारे शरीर में अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो गले लगा लेता है और बोलता है चलो भगवान के पास। अब ये जो बीमारी होती है तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका लक्षण तो है। तो सबसे पहले ये बीमारी जो होती है ना, तो जो नाक से प्रवेश करता है, नाक से, किसी व्यक्ति के नाक से। अब वो नाक से कैसे अटैक करता है, तो जो कोरोना के पेशेंट होते हैं तो उसमें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन दिया जाता है नाक के माध्यम से, तो उसमें नमी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। जब नमी की मात्रा होती है तो उस नमी में क्या पाया जाता है, ब्लैक फंगस। तो उसी माध्यम से यह क्या होता है, नाक में प्रवेश कर जाता है। और जब नाक में प्रवेश कर जाता है, और ये सब जो बीमारी है उसमें तो प्रवेश करबे करेगा नाक में ही, तो ये नाक में प्रवेश कर जाता है। तो जब किसी को स्टार्टिंग पॉइंट में 2 से 4 दिन में यह क्या होता है, नाक से पानी बहने लगता है। पानी एक वो होता है सितर, वो नहीं, पानी बहने लगता है एकदम लिक्विड फॉर्म में। और वो जो पानी बहता है ना, वह ब्राउन होता है, भूरा कलर का। इसके नाक से मान ले कि इसके नाक से जो है सो पानी बहने लगा, और यह जो है ब्राउन कलर का पानी बहने लगेगा, तो समझ जाना चाहिए कि उसको जो है सो ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है। ये बहुत सारे रीजन, किसी को सर्दी भी होती है तो उसमें पानी जैसा बहता है, जरूरी नहीं कि उसको ब्लैक फंगस ही हो गई, लेकिन संभावना बनती है कि उसमें ब्लैक फंगस हो सकती है। जब यहाँ से
ये ब्लैक फंगस पहुंचता है कहाँ, इसके मुख में। ये जो बहुत अच्छा सा मुंह दिख रहा है ना बेचारा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इस मुंह में जब ये पहुंचता है, नाक से जो हमारा नाक का कनेक्शन है धीरे धीरे हमारे मुंह तक है ना, मुंह तक फेरिंग्स में, तो यहाँ पर जब पहुँचता है ब्लैक फंगस, तब क्या होता है, किसी को कफिंग आता है। कफिंग समझ रहा है, कफ, हाँ, तो कफ आता है, खांसी आती है, और जब खांसता है ना तो ब्लड का वॉमिटिंग भी आती है, ब्लड वॉमिट करने लगता है, और उल्टी जैसा लगने लगता है। कैसा, तो उल्टी जैसा जब यहाँ मुंह पर आ जाता है तो कफ आता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, और वॉमिटिंग जब होता है तो ब्लड जैसा वॉमिटिंग होने लगता है जब यहाँ पर आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये ब्लैक फंगस जो है ना, ये ब्लैक फंगस यहाँ इसके मुंह से कहाँ चल जाता है, ये आँखों तक। तो जब आँखों तक चल जाता है तो क्या होती है, उसकी आँखें लाल हो जाती है। अब आँखें लाल होने की भी कई सारी वजह हो सकती है। अब एक वजह नहीं है कि उसमें ब्लैक फंगस ही हो गया, बहुत सारी वजह हो सकती है। उसमें से ये भी हो सकता है यदि किसी का दिल टूटता है तो आँखें लाल होती है। जब दिल टूटता है तो प्रेमी रहे चाहे प्रेमिका रहे, बेचारी रोती तो खूब है, रोता तो खूब है। रात में क्या होता है कि जब सोता है ना तो सोते सोते याद करता है कि वाह, पुराने याद में याद करता है, और रोते रोते क्या करता है, पूरे तकिया को भिंगा लेता है। अरे उस बंदे के लिए रोता है जो उसका कभी था ही नहीं, उस बंदी के लिए रोता है जो उसकी कभी थी ही नहीं। तो उसके लिए रोने से क्या फायदा, उसके लिए अश्क बहाने से क्या फायदा। जब अश्क ही बहाना है तो अपने माँ बाप के लिए अश्क बहाओ, अपने लिए अश्क बहाओ ताकि कुछ कर सको। और जो आज आपको छोड़ करके गए, कल वो खुद आपके सामने आएंगे और उसका सर झुकेगा आपकी सफलता को देख करके। इसलिए आप लोग उसके पीछे अश्क मत बहाइए। तो जब कोई इंसान अपने किसी का दिल टूटता है या कोई वजह से रोता है तो रोने की वजह से भी आंखें लाल होती है, और जब आंखें लाल होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्लैक फंगस हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ब्लैक फंगस हो गई। उसका रीजन तो क्या है, तो आंखें लाल हुई है। तो अब देख रहे होंगे कि इस बंदे का भी आंखें लाल है, इस बंदे का भी आंखें लाल है। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका भी वही रीजन है कि इस बंदे का भी दिल टूटा है। बेचारा इतना स्मार्ट है लेकिन इसको भी छोड़ करके चला गया था। हम लोग किस गली के हैं। तो ये बंदा जो है इसकी आंखें लाल हुई है, किस वजह से हुई है, तो दिल टूटने की वजह से। तब जब ब्लैक फंगस किसी को होता है ना तो उसमें आंखें लाल हो जाती है। तो आंखें यदि किसी को लाल हो तो ये मत समझिए कि हमको ब्लैक फंगस हो गई, लेकिन उसमें संभावना बन सकती है, 1% संभावना बन सकती है कि उसको ब्लैक फंगस हो चुकी होगी। 1% संभावना बन सकती है, उसका एक सिम्टम्स है। जब आंखें लाल होती है तो क्या होता है, आंखें दर्द करने लगता है, पूरी तरह से आंखें दर्द करने लगता है। और जब आंखें दर्द करने लगता है तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आंखें जो है ना उसको निकलवाना पड़ता है, जीने के लिए आंखें को निकलवाना पड़ता है। यदि आंखें को नहीं निकलवाएंगे तो हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। आप समझिए कि यह ब्लैक फंगस कितना घातक बीमारी है, इसलिए इससे तो बचना पड़ेगा ना, इससे बचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लक्षण ये है कि यदि किसी को बीमारी होती है तो उसको टेंशन तो हो जाती है, और जब टेंशन होती है तो उसका सर भी दर्द करने लगता है। क्या होता है, तो सर भी दर्द करने लगता है। भले ही इसका इतना बड़ा हैप्पी है, इसका इतना बड़ा हैप्पी है, लेकिन इस बंदे का भी सर दर्द करता है। तो जब किसी को ब्लैक फंगस हो जाती है तो उसका सर भी दर्द करने लगता है। ये तो नॉर्मल है सर दर्द करना, किसी भी तरह का टेंशन यदि आती है ना तो सर दर्द करने लगता है। तो आप सोच लिए कि टेंशन आने के बाद हमको सर दर्द करने लगता है, तो दिमाग जो है ना, हमारा माइंड उसी तरह ढाल लेता है, जो आप सोचेंगे उसी तरह अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव एंड बी सेफ, हमेशा पॉजिटिव रहिए और सुरक्षित रहिए। तो ये हो गया कि सर दर्द करने लगता है। इसके अलावा जब ये बीमारी इस आँखों से या फिर से रास्ता ढूंढता है कि अब हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, किधर का रास्ता अपनाएं, तब ये देखता है कि ब्रेन नज़दीक में है। कहाँ, ब्रेन नज़दीक में है। तो ये जो सफ़र करता है इस ब्रेन का रास्ता सफ़र करता है, यानी दिमाग का रास्ता, ये जो मस्तिष्क है इसका रास्ता सफ़र करता है। और जब ये फंगस, ब्लैक फंगस यहाँ पर पहुँच जाता है तो आप कितनों कोशिश कर लीजिए, वह इंसान जो है ना, वह इंसान उसकी गोद में लिपट ही जाएगा, और गोद में लिपट करके भगवान के प्यारे हो ही जाएंगे। यानी हमारी इस धरती को छोड़ करके उस दुनिया में चले ही जाएंगे, यानी उसको बचा नहीं सकता है कोई। जब कोई ब्लैक फंगस इस ब्रेन तक पहुंच गई तो वो बीमारी, जो पेशेंट जो है वो पेशेंट मरना उसको तय हो जाता है। तो इस तरह हमारे शरीर में ये ब्लैक फंगस इफेक्ट करता है। अब ये ब्लैक फंगस जो है सो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के कौन कौन से क्या प्रभावित करते हैं उसको भी समझते हैं। पहला टाइप्स है रीनो सेरेब्रल। रीनो सेरेब्रल में क्या होता है, जब कोई पेशेंट इससे
सफ़र हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसका ब्रेन जो है ना काम करने नहीं लगता है, ब्रेन या उसका साइनस जो है सो काम ही नहीं करने लगता है। दूसरा है पल्मोनरी। पल्मोनरी में क्या होता है कि जब ये फंगस, ब्लैक फंगस हमारे लंग्स तक पहुंचता है तो लंग्स को ही प्रभावित करता है और उसको सांसें लेने में दिक्कत होती है। आजकल जो है ना, लोग पहले क्या करते थे, ज़मीन को खरीदा करते थे। जब किसी के पास पैसा आता था तो पूरे ज़मीन को खरीदा करते थे, लेकिन जब आज हवा अपना औकात दिखा दिया तो आज लोग पूरे ज़मीन को बेच करके हवा को खरीदने में लगा है, फिर भी उसको हवा नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे होंगे कि आजकल ऐसा सिचुएशन है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोग ज़मीन को बेच रहे हैं, भले कितनों पैसे रुपये हैं उसके पास, लेकिन वह जो है सो अपने हवा को खरीदने के लिए पूरी जायदाद को बेच रहे हैं। तो हवा भी सबका एक एक वक्त होता है, सबका टाइम होती है, हर किसी का टाइम आता है। तो जब ब्लैक फंगस होती है किसी को लंग्स में, पल्मोनरी में, तो वह लंग्स को इफेक्ट करता है। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब छोटे छोटे बच्चे को हो जाता है तो उसका इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट कर देता है। इंटेस्टाइन जो आंत है, छोटी आंत, उसको ही इफेक्ट कर देता है। चौथा है कुटेशन। कुटेशन में क्या होता है कि स्किन को ही खराब कर देता है, पूरे स्किन में जो है ना, पूरे स्किन को ही खराब कर देता है। पांचवा है डिसेमिनेटेड। जब ये डिसेमिनेटेड होता है तो ये क्या करता है, जहां पर ब्लड बहता है, तो ब्लड हमारे शरीर में बहता है, कहाँ सर, तो धमनी में, सीरा में, लंग्स में, फेफड़ा में बहता है, तो उसको ही प्रभावित कर देता है, ब्लड को ही प्रभावित कर देता है। तो ये 5 टाइप्स हैं। अब बात रही कि इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। तो इसका उपचार करने का बहुत आसान तरीका है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा मास्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि यह तो फैलता है नाक से, तो हम लोगों को हमेशा मास्क यूज करना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को हाथ पैर जो है सो रगड़ रगड़ करके धोना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। इससे क्या, जो ब्लैक फंगस है हमारे नाक तक नहीं पहुंचेगा, और जब नाक तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे शरीर में इंटर नहीं करेगा, जिससे हम लोग बच जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को रगड़ रगड़ करके नहाना चाहिए। तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं, आजकल जो एडल्ट लोग हैं, चाहे वह लड़का है चाहे लड़की है, खुद रगड़ रगड़ करके नहाता है। यदि लड़के या लड़कियों को बोल दिया जाए कि आप गोरा रगड़ करके ऊपर का स्किन छील देने से आप गोरे हो जाएंगे, तो आजकल ये सब है ना, वैसा भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गोरे होने के लिए पता नहीं क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैशन क्रीम वगैरह लगाते हैं गोरे होने के लिए, लेकिन यदि नेचुरल ब्यूटी चाहिए ना, तो नेचुरल ब्यूटी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एलोवेरा खाइए। एलोवेरा, यदि एलोवेरा खाइएगा तो आपके स्किन स्मूथ होगी और आप गोरे होंगे। मिल्क पिए, आप गोरे होंगे। लेकिन आजकल बहुत सारा क्रीम वगैरह लगाता है, फेस वॉश है, पता नहीं, नाम भी नहीं जानते, तो वो है। इसके अलावा क्या करना चाहिए, मिट्टियों से दूरी बना करके रखना चाहिए। मिट्टी जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि सर हम तो हमेशा मिट्टी में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारे पापा जी तो हमेशा खेतों में काम करते हैं, तो उसको तो ये ब्लैक फंगस नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो इम्यून है ना, इम्यून हम लोग का बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो ब्लैक फंगस हम लोगों को अटैक ही नहीं कर पाता। हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे सेना है, जिसकी वजह से वह हम पर अटैक ही नहीं कर पाता है। तो अटैक जो करती है, सो हम बता चुके हैं कि किसको यह प्रभावित करती है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, जिसे हम लोग नॉर्मल व्यक्ति, जिसको किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, उस पर ये ब्लैक फंगस अटैक कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका इम्यून जो है पूरा स्ट्रांग होती है, इसलिए उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो जिसको ये सारी बीमारियां हैं, वही सी लोगों को थोड़ा थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस से जो है सो हम लोग उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को विटामिन सी प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। अब विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन सी आंवला खाइए, संतरा खाइए, नींबू खाइए, जहाँ भी जो भी विटामिन सी का सोर्स है, वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लीजिए। इतना गारंटी कहेंगे कि आपका इम्यून स्ट्रांग हो जाएगा, और जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये क्या, ब्लैक फंगस क्या, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा दोस्त की संख्या बढ़ जाएगी। और जब हमारे सेना में सैनिक बढ़ जाएगा तो दुश्मन कितना आए, उससे क्या मतलब है। दुश्मन को हम वैसे ही खदेड़ देंगे, दूर से ही हम उसको खदेड़ देंगे और उसको हरा देंगे। तो ये सारे उपचार हैं, यदि आप लोग ये करते हैं तो आप उससे उपचार या छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, नमस्कार।